रेंज कितनी है, एवरेज कितनी आ रही है, तो भाई ये देख लो। तो इसकी माइलेज 6-7 पे भी ड्रॉप हो जाती है। ओवरऑल भाई बहुत फीचरिस्टिक गाड़ी है, ठीक है। सो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और यार सेफ होंगे। तो भाई आज देखो पीछे आपको दिख गया, टाइटल हमने आपने देख लिया है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसी गाड़ी है ना यार, देखो जिसको पता है ना वो जानता है, वो इसको मानता है। तो भाई ऐसी गाड़ी जिसने मार्केट में पूरा ही ना मतलब सेगमेंट एकदम बदल दिया। एसयूवी का देखो आपको पता है आजकल ज़माना चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, बट स्टिल ये एसयूवी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी एसयूवी, दिस इज़ महिंद्रा XUV विच इज़ XUV 700 एंड ये सारी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करती आई है XUV 500 की। तो भाई गाड़ी जो भी 20-22 लाख तक का या फिर 25 लाख तक का बजट है ना, उसके अंदर ये गाड़ी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप, मैं बोलूँगा, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गाड़ी ओवरऑल क्या पैकेज है, क्या चीज़ आपको ऑफ़र कर रही है, ठीक है, क्या ये वर्थ बाय है नहीं है, किसके लिए रहेगा, किसको पेट्रोल लेनी चाहिए, किसको डीजल लेनी चाहिए, ठीक है। एंड और मैं क्या बोलूँ, क्या फीचर्स है, कौन कौन से वेरिएंट आते हैं, ठीक है, पावर क्या है, तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। एंड क्या ये यूज़ कार अगर आप लेने जा रहे हो, क्योंकि नई पे वेटिंग चलती है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार थोड़े से पैसे ही बच जाएंगे, यूज़ भी ले सकते हैं, तो वो बात भी है। क्या अगर आप वो लेने जा रहे हो तो किसके लिए बनी है, किसके लिए नहीं बनी है, क्या सर्विस आती है, A to Z इसका निचोड़ निकालेंगे इस वीडियो के अंदर। बिना देरी के वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो ये है महिंद्रा की XUV 700। देखो यार, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में जो वैल्यू ये दे रही है ना, अभी भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग इसके सामने फेल हो रखे हैं। एंड लुक्स की बात कर लूँ, बिल्ड क्वालिटी की बात कर लूँ, हर एक एंगल से ये गाड़ी परफेक्ट है। आज 2025 चल रहा है एंड ये 2022 का वेरिएंट है, 2022 का AX5 वाला वेरिएंट है। सनरूफ वनरूफ सब इसके अंदर आती है, तो फीचर्स देखेंगे, ठीक है। तो भाई ये वाला जो वेरिएंट है ये है AX5, जो जानता है उसको पता होगा, ठीक है। इसके अंदर आता है 2.0 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन, जो कि निकालता है 200 bhp, मतलब 200 bhp मैं बोल दे रहा हूँ, बट इट इज़ अराउंड 197 bhp, जो कि यार अगर आप एक पावर एंथुजियास्ट हो ना, इट इज़ मोर देन इनफ टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस, ठीक है। अब मैं साइड से बात कर लूँ तो इसके अंदर अलग अलग वेरिएंट आते रहते हैं, ठीक है। AX3 हो गया, M वाला भी एक आता है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग सीटर लेवल भी आते हैं, लाइक भाई ये 5 सीटर है, 7 सीटर भी आती है इसके अंदर, एंड सो ऑन। तो अलग अलग मतलब इसके जो वेरिएंट्स है ना, बहुत वास्ट लिस्ट है, लंबी लिस्ट हो जाएगी। एंड इसके अंदर डीजल भी आते हैं, बट ये वाला जो वेरिएंट है हमारे पास, ये रखा है हमारे पास पेट्रोल के अंदर। तो पेट्रोल के अंदर ये वाला जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है ना इस वाले वेरिएंट की, तो वो करीब करीब 21 लाख रुपये तक की पड़ती है, 21 लाख। एंड अगर जैसे भाई SSI लगाओ, जैसे कि वहाँ पे जो फुट रेस्ट आते हैं वो लगाओ, थोड़े से और चीज़ें लगाओ, तो करीब करीब, क्योंकि बहुत सारे अभी जो डीलरशिप है वो कहती है आप ये सब लगवाओगे तो हम आपको गाड़ी थोड़ी जल्दी दे देंगे। तो उसके अंदर मैं बात करूँ ना, तो अगर आप वो भी कराओगे तो भी 21-22 लाख रुपए तक की पड़ जाती है। बट यूज़ लेने में क्या फ़ायदा है, एक तो आपको बुकिंग का जो स्पैन है वो नहीं झेलना पड़ेगा, एंड जो दूसरी बात है वो ये है कि भाई आपको गाड़ी थोड़े से कट ऑफ रेट पर मिल जाएगी। महिंद्रा की डिमांड आप जानते हो, मेंटेनेंस आप जानते हो, सर्विस आप जानते हो, बट स्टिल इस वीडियो में एक बार फिर से कवर करेंगे। एक्सटीरियर पे आ जाते हैं, तो भाई इंजन मैंने आपको बता दिया। फ्रंट के अंदर आपको ये कंप्लीट LED सेटअप देखने को मिलता है, ग्रिल काफ़ी एग्रेसिव लगती है, ठीक है। एंड ये पूरी फंक्शनल है, पूरा भाई रेडिएटर तक जाता है, ठीक है। इतनी बड़ी गाड़ी है तो होगा भी। एंड फ्रंट सेक्शन हमने कवर कर लिया है। एंड अगर मैं साइड की बात कर लूँ तो यहाँ पर भाई एलॉय देखने को मिलता है, जो कि है हमारा MRF के टायर के साथ फिटेड है। एंड ये है 235/65 R17। इसके अंदर 17 इंचज़ के एलॉय है। अगर आप AX7 है सॉरी, वो लेते हो तो 18 इंचज़ के मिल जाएंगे। थोड़ा फ़र्क है यार, इसके वेरिएंट्स में बहुत सारा फ़र्क है, बट मैंने मतलब हमारे पास यही आया है। एंड क्योंकि यही मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है, आगे चलेंगे तो बताऊँगा कि क्यों है, तो उस हिसाब से भाई देखेंगे। एंड इसके अंदर आगे पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक मिल जाती है। तो भाई अभी हम एक्सटीरियर पे रहेंगे, उस पर नहीं जाएंगे। तो ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ ना, तो 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि मोर देन इनफ है। मतलब आपको सिटी में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आने देगा। इवन अगर आप कहीं हाईवे पे भी ले जाते हो तो भी स्टेबिलिटी एंड ऑल बहुत ही परफेक्ट है इस गाड़ी की। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो वो भी इसके 60 लीटर है, तो माइलेज के हिसाब से ओवरऑल एक अच्छी रेंज दे देता है।
एंड भाई अब हम आ गए हैं रियर सेक्शन में। बूट स्पेस दिखाता हूँ। तो बूट स्पेस से पहले भाई इसका आप की चेक कर सकते हो। यहाँ पे अनलॉक, लॉक और बूट ओपनर। तो यहाँ पे अब हम इसको प्रेस कर रखेंगे एंड बूट खोल लेते हैं इसका। तो भाई काफ़ी सॉलिड है, मतलब बूट उठाते हुए भी आपको लगता है कि हाँ भाई गाड़ी के अंदर दम है। तो 240 का आता है, बट हाँ अभी ये 5 सीटर है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा मिल जाएगी आपको, बट स्टिल ओवरऑल आप बूट देख सकते हो। एंड जो बूट ओपनिंग स्टाइल है ना वही मेरे को सही लगता है, मतलब महिंद्रा की गाड़ियों में ये थोड़ा सा ठीक लगता है। 5 डोर लोग कह देते हैं इसको, बस बूट की वजह से। एंड अब मैं बूट बंद कर देता हूँ। पीछे रियर डिफॉगर जो बेसिक फीचर है वो तो आपको शायद देखने को मिल ही जाते हैं। अब हमने यार बाहर की बहुत बात कर ली है, ठीक है, अंदर चलते हैं। एंड अंदर चलने के साथ साथ मैं आपको अंदर का कंफर्ट एंड बिल्ड क्वालिटी दिखाता हूँ। ओवरऑल आप चेक कर सकते हो, बैठ के नहीं दिखाऊंगा, मेरा मतलब था। पीछे आपको सारे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। एसी वेंट, ठीक है, यहाँ पे चार्जिंग का सॉकेट देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे पीछे का भी कंफर्ट बहुत बढ़िया है। अभी हम इसको बंद करते हैं। आपने पीछे स्पेस देख लिया भाई, क्योंकि आगे मैंने अपने हिसाब से कर रखी है, मोर देन एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है। एंड अब हम चल लेते हैं। एंड जो इसका ये वाला फंक्शन लगता है ना, ये काफ़ी बढ़िया लगता है। ऐसा लगता है कोई प्रीमियम आप क्लास की गाड़ी चला रहे हो। एंड इंटीरियर में जाने से पहले आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। ये वाला फोल्डेबल नहीं है, बट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो वो सीन है। X5 है यार, तो ये बेसिक फंक्शन देता है, बट हाँ आपको थोड़ा सा एडवांस जाना है तो आप और ऊपर जा सकते हो। एंड एक ये देखो जो ओवरऑल है ना, यहाँ पे पियानो फिनिश में बस यही मिलता है, बट आप और ऊपर जाते रहोगे तो थोड़ा सा और आपको जो एक्सपीरियंस है ना अच्छा करते रहेंगे वो। एंड अब इसको हम थोड़ा सा और खोल के यहाँ पे देखते हैं। जो भाई मेन स्पेक्स है वो ये देखो, जो स्क्रीन है ना, घुसते ही इतनी बड़ी स्क्रीन है कि क्या बताएं। इसके अंदर पुश बटन स्टार्ट तो नहीं है, बट हाँ यहाँ देखो आपको की से है। आप और ऊपर जाते रहोगे तो और थोड़े फीचर मिलते रहेंगे। तो ये महिंद्रा ऐसा ही करता है। सीट यहाँ पे देख ली जाए तो यहाँ पे बेसिक है, ठीक है, हाइट एडजस्टेबल हो जाती है, बट वो ये सारा मैनुअल है। एंड यहाँ पे आपका ये वाला सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। मैनुअल है, कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल सेटअप नहीं है। तो भाई जो प्रीमियमनेस ये इंटीरियर देता है ना, मतलब वो प्रीमियमनेस ना आप लोग देखोगे करीब भाई 35-40 लाख की गाड़ी से भी आप एक्सपेक्ट करते होगे। तो वैसा आपको ये जो प्रीमियमनेस है ना वो सब दे देता है। यहाँ पे देखो अभी तो नए वाले मॉडल में अडास भी आ गया, बहुत कुछ आ गया, बट हाँ इस वाले ये X5 है जो अभी नए जनरेशन का X5 है उसके अंदर आ रहा है, जो 2025 वाला है। ये 2022 का वेरिएंट है, तो इसके अंदर यहाँ पे पॉइंट मिसिंग है। एंड महिंद्रा की ना ये भी सीन है, क्योंकि मैंने एक दो बंदों से पूछा था भाई, क्योंकि हमारे सर्कल में मैंने जैसे आपको बताया था काफ़ी सारी XUV है, क्योंकि वैल्यू ऐसी देती है तो भाई हर बंदा सोचता है क्रेटा लेने जा रहा हूँ तो थोड़े से पैसे लगा के ये फुल साइज SUV ले लेता हूँ। तो वही बात है, बट स्टिल लोग कहते हैं यार ये अब महिंद्रा ना लगवाता नहीं है। बाहर से आप लगवा लो तो चल जाएगा, बट महिंद्रा यार ये तो सीन मुझे ठीक नहीं लगा। यहाँ पे देखो पियानो फिनिश के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, और डोर थर्ड है ना वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, पहले तो इसकी चाबी लगाते हैं। एंड आपको जो इंटीरियर है ना, ये जो डिस्प्ले है वही चला के दिखाते हैं। सबसे पहले एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ देखने को मिल जाती है। रेंज कितनी है, एवरेज कितनी आ रही है, तो भाई ये देख लो। फ्यूल इकोनॉमी क्या है, अगर ये 11 दिखा रहा है तो करीब 10 तक ही दे रहा होगा, बट स्टिल मैं बोलूँगा बहुत जगह ये एक्यूरेट भी होता है, ठीक है। तो फ्यूल इकोनॉमी हो गया, अगर आप साइड में लेके जाओगे इसको तो अलग है। एंड जो भाई मेन बात आती है ना इस गाड़ी की, वो ये है कि यार इतना मतलब स्पेशियस आपको लगेगा ना। इवन देखो मैं तो स्टिल बोलूँगा कि एवरेज साइज में हूँ, बट कोई एक हेल्दी पर्सन है ना वो भी बहुत आराम से बैठ पाएगा। जो सीट की कुशनिंग है, जो सीट का ओवरऑल ग्रैस्पिंग पावर है वो बहुत बढ़िया है, मतलब पूरी सही से फिट बैठते हो आप अंदर। तो मैं बोलूँगा कंफर्ट लेवल में ना ये गाड़ी बहुत बड़े उस्तादों को टक्कर दे देती है। इवन मैं बोलूँगा ऑडी तक के बराबर है ओवरऑल कंफर्ट के अंदर, ठीक है। फीचर्स के अंदर मैं बोलूँगा भाई वैल्यू फॉर मनी है। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको कोई इतने भर के फीचर नहीं देगा। यार आप स्क्रीन देख लो कितना क्लासी लगता है। एंड इवन देखो ये इतनी बड़ी साइज़ है ना, फिर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार चलाने में इशू आ रहा है। आप देखो सारी चीज़ मिरर विरर एकदम मतलब बहुत ही यूज़र फ्रेंडली भी आई है, ठीक है। इसके अंदर अभी 360 वाला सिस्टम नहीं है, बट स्टिल ओवरऑल मैं बोलूँगा तो भाई मैनेजेबल है। इवन यहाँ से भी आप समझ पा रहे हो कि हम यहाँ से निकाल के चढ़ाते हैं तो भी ये गाड़ी ईजी टू मैन्योवर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, वापस से आते हैं, थोड़ा सा इंटीरियर पे ही चलते हैं। यहाँ पे आपको वारंटी मिरर देखने को नहीं मिलता है, एक सन ग्लास होल्डर, एंड यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल है। यहाँ पे ऊपर पैनोरामिक सनरूफ है। तो भाई ये देखो यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ है, जो कि इस गाड़ी की ना मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर भी एक USP सेट करती है।
एंड यहाँ पे सारे एसी कंट्रोल्स, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ पे फ़ोन आप चार्ज कर सकते हो, बेसिकली वायरलेस चार्जर है, अंदर भी है। एंड यहाँ पे जो आपके होते हैं ना इंडिकेटर वाले, ऐसा लगता है कि वो भाई जैसे जेट वेट के अंदर होते हैं ना टक टक वाले बटन, तो वो आपको थोड़ी सी फील देती है। ओवरऑल भाई बहुत फीचरिस्टिक गाड़ी है, ठीक है। काफ़ी मैसिव यहाँ पे आर्मरेस्ट है, जो साइज़ ऑफ द थिंग्स है ना वो भी काफ़ी आपको बल्कि देखने को मिलता है। तो आपको लगता है कि आप एक बढ़िया और एक मतलब ओवरऑल एक ज़बरदस्त एसयूवी में बैठे हो, जिससे कि कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा तो आप ना इसका कॉन्फिडेंस अपने अंदर भी फील करोगे कि हाँ यार मतलब कोई चीज़ मैं चला रहा हूँ। ओवरऑल सब कुछ इसके अंदर है, मैंने आपको ये सब दिखाई दिया है, ठीक है। एंड अब हम बात कर लेते हैं एक वर्डिक्ट की। तो भाई देखो, अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो आपको सबसे पहले तो क्या करानी है, सर्विस। तो सबसे पहले आप सर्विस कराओगे तो भाई सर्विस कॉस्ट इसकी करीब 10,000 तक की आती है, ठीक है। डिपेंड करता है, अभी तो नहीं है तो मैं यही बोलूँगा कि भाई आप कंपनी से कराओ, जब तक है वारंटी पीरियड में है तो कंपनी से कराओ, बेटर ऑप्शन रहता है। तो करीब 10 to 12,000 की इसकी सर्विस आती है, वो मैंने आपको अंदाजा दे दिया। डिपेंड करता है कि यार कैसे कैसे पार्ट डल रहे हैं, क्या क्या लेबर एक्स्ट्रा लग रही है नहीं लग रही। अब हमने सर्विस की बात कर ली, पार्ट की मैं बात करूँ तो महिंद्रा की गाड़ी है, पार्ट बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। दूसरी बात, मतलब इतने भी मैं बोल लूँगा नहीं कि यार एक्सपेंसिव है, जैसे ब्रेक पैड हो गए 2500-3000 के ब्रेक पैड है, मतलब मैनेजेबल है। अगर आप ऐसी गाड़ी यार देखो, अगर आप अफोर्ड कर रहे हो मतलब ले रहे हो तो एटलीस्ट इतने आपके पास होंगे ये, मतलब ये हम सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो इतनी मेंटेनेंस है, मतलब ऐसे नहीं बोलूँगा कि हाई मेंटेनेंस कार है, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। आपको मेंटेनेंस के हिसाब से कोई इशू नहीं आएगा, पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल है, तो पार्ट की भी आपको ऐसा नहीं लगेगा एक्सपेंसिव है, बहुत ही ईजी टू अफोर्ड है। और जो इसका मेन आता है माइलेज, आपने माइलेज देखो MID में देख लिया 11, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमें 10 तक की दे रही है, बट वो ये ड्राइविंग पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे अगर आपका टर्बो इंजन चार्ज होगा ना, मतलब तो जैसे आपका टर्बो स्टार्ट होगा, मतलब आप गाड़ी भगाने लगोगे तो इसकी माइलेज 6-7 पे भी ड्रॉप हो जाती है। अच्छे से चलाओगे, आराम से चलाओगे तो भाई 10 तक आ जाती है। ये बहुत वेरी करता है, ये आप बहुत ध्यान रखना। कहीं ना कहीं जो ओवरऑल वैल्यू ये प्रोवाइड करती है ना, मुझे नहीं लगता कि इस मार्केट के अंदर, नहीं मैं बोलूँगा 10-12-15 लाख और डाल लो तो भी कोई वैल्यू ये गाड़ी जो दे रही है उतनी नहीं दे सकती। तो सबसे बड़ी बात है, एक तो वैल्यू फॉर मनी बहुत ज़्यादा है ये प्रोडक्ट। एंड उसके साथ दूसरा पॉइंट भी मैं और इंक्लूड करूंगा, जो कि है करीब इसकी कंफर्ट लेवल का, गजब का कंफर्ट लेवल है। और लोग इस पे भाई कश्मीर से कन्याकुमारी मार आ रहे हैं, बहुत दूर दूर ले आ रहे हैं। एंड गाड़ी थकाती नहीं है, मतलब ऐसे नहीं लगता कि यार शरीर टूट रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। और मतलब ये प्रोज ही आप मान लो, बॉडी रोल नहीं है बिल्कुल भी। आप इसको लोग 200 में भी चला ले रहे हैं, कहीं कुछ मतलब स्टिफनेस, जो ओवरऑल सस्पेंशन है, सेटअप है, ठीक है, बहुत ही परफेक्टली बैलेंस्ड है, बहुत बढ़िया स्टेबल रहती है गाड़ी, रेदर देन अगर आप स्कॉर्पियो लो या कोई दूसरी सेगमेंट की गाड़ी लो। राइवल से कंपेयर कर ली जाए तो भाई जैसे सफारी है, ठीक है, एंड और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। MPV में तो मैं इसको नहीं बोलूँगा कि भाई इनोवा, बट हाँ स्टिल मैं बोलूँगा कि जैसे सफारी है वो डीजल ऑप्शन में ही आपके पास अवेलेबल है। तो वो तो अगर आपको पेट्रोल ही लेनी है तो वो ऑप्शन एकदम आप बाइकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसी पे आना पड़ेगा आपको, यही आपको वैल्यू देगी। एंड एटलीस्ट जो मैं लास्ट में वाली बात बता दूँ तो यही है कि भाई जैसे कि अगर आप, हमारे पास और भी जैसे इनोवा भी है, ठीक है, MPV की हम बात कर लें तो अदर सेक्शन की MPVs भी है, उसके सामने भी ना ये कहीं ना कहीं मुझे को लगता है डोमिनेंस करती है, ओवरऑल जो अपनी प्रेजेंस है ना और एनहांस करती हुई दिखती है। तो वो ये एट द एंड आपके पास कहीं ना कहीं यही चॉइस बच जाती है। महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी यार बोलने की जरूरत नहीं है, 5 स्टार रेटिंग है, तो आप समझ सकते हो अगर आपको सेफ्टी या फिर बिल्ड क्वालिटी से थोड़े से कंसर्न्स होते हैं तो भी आपके पास यही ऑप्शन बचता है। बाकी तो भाई इसकी जो मार्केट के अंदर सेल है वो बता रही है, ठीक है, टॉप सेलिंग है ये तो वेरिएंट, तो आपको पता होगा कि यार कितना बिक रही है, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि यार क्यों ही ले रहे होंगे लोग। कुछ तो बात है, जब ही आप महिंद्रा ले रहे हैं तभी सब लोग SUV 700 ले रहे हैं। एंड अब हम आ जाते हैं थोड़े वर्डिक्ट पे कि अगर आप यही गाड़ी लेने जा रहे हो ना, तो क्योंकि यार बहुत सारे लोग कहते हैं भाई इसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यार अंदर, क्योंकि हार्ड प्लास्टिक है तो रैटलिंग नॉइज आती है, आइसोलेशन है ना कम होता रहता है, मतलब आइसोलेशन कह रहा हूँ, इंसुलेशन कम होता रहता है कैबिन में। तो यार अभी तक तो 2-3 साल चल चुकी है, बट मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। बट हाँ, कोई पुरानी वाली चला रहा होगा तो में भी होता है। एंड महिंद्रा की जो आफ्टर सेल सर्विस है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इशू कर रही है। स्कॉर्पियो के साथ भी हुआ था, इसके साथ भी हो रहा है। अब वही है कि आप कौन सी सिटी पे रहते हो, ठीक है, कैसे एनवायरनमेंट में आप गाड़ी चला रहे हो, उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बट हाँ, एक इशू तो है महिंद्रा के साथ, ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर्विस में दिया यार उनसे इशू सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मतलब है थोड़े आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट के अंदर इश्यूज है, बट स्टिल वो ये बोलूँगा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैनेजेबल है। अगर आपको इस रेंज के अंदर ये गाड़ी मिल रही है तो आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको पेट्रोल लेनी है तो यार मैं यही बोलूँगा, अगर आपकी कम रनिंग है तो ले लो, क्योंकि देखो, क्योंकि बंदे के पास ऐसी गाड़ी आती है ना
तो वो भगाता है कभी मैं देखो आपका मन करेगा ऑब्वियसली, ठीक है, पंजे पे पैर जाएगा, गाड़ी से फीडबैक मिलेगा तो आप भगाओगे उसको, ठीक है, पंजे पे ही पैर रख रखा था, तो वो बात है। तो अगर आपकी ज़्यादा रनिंग है तो मैं बोलूँगा डीजल पे जाओ, आपको ये डीजल वेरिएंट लो। महिंद्रा के डीजल इंजन आपको पता ही है, बट स्टिल ये वाला पेट्रोल इंजन भी बहुत रिफाइंड है, काफ़ी स्मूथ है एंड बहुत ही मतलब पंची, तो क्या बोलना यार, 200 bhp इस वेट के हिसाब से मोमेंटम बहुत बढ़िया पकड़ दी है गाड़ी, वो बात थी यार। बाकी एक बार आप ये गाड़ी चला लोगे देन आप किसी और पर जाने की मतलब बहुत स्टिक हो जाओगे अब इस गाड़ी पे, आप इतनी आसानी से किसी और पर नहीं जा पाओगे, तो वो बात थी यार। एट दी एंड यही है, बाकी कॉम्पिटिटर के हिसाब से काफ़ी डोमिनेट करती है, बता दिया सफारी एंड ऑल के हिसाब से भी। तो प्राइस वैल्यू फॉर मनी ये प्रोडक्ट है, जिस प्राइस पे ये आता है वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, इस वजह से सब लोग इसी को परचेज कर रहे हैं एंड येस इट इज़ डेफिनेटली अ वर्थ बाय कार फ्रॉम माई साइड। बाकी आपके अगर कोई ओनर देख रहा है या फिर आपको कोई सजेशन है, क्वेरीज है, वो कमेंट में कमेंट करना भाई। तो भाई यही था आज का रिव्यू, बाकी आपने वीडियो देख लिया, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर मारना यार। देखो इस गाड़ी के इतने सारे पॉइंट है ना, जो मैं अब बताऊं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो वही चक्कर है, कंपेयर कर सकते हैं एक्सेल 7 के साथ, ठीक है, 3 के साथ, क्या ये वर्थ वैल्यू है नहीं है, कौन सा बेस्ट पड़ेगा। बेस्ट मैंने आपको बता दिया यार, यही जो प्रोडक्ट है वो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी पड़ता है। एंड यहाँ की मैं बात करूँ तो भाई ये गाड़ी आपको 16 लाख रुपये में देखने को मिल जाती है, 2022 का ये वेरियंट है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वर्थ ऑर्डर डील है। बाकी यार आपके जो भी सजेशंस है, क्वेरीज है, वो कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, बट इतना बिल्कुल भी नहीं है, आगे और आ रही है, तो भाई स्टॉक आप देख लो भरा पड़ा है, तो भाई बट इतना नहीं है, आगे हम और भी वीडियोस लाएंगे। तो आज के लिए यार इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई सी बाय और टेक केयर।